देख रहे हैं सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि चतरा में किस एक्ट के तहत पुलिस ने अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भदोई में पुलिस ने कौन से हत्याकांड का किया खुलासा और जौनपुर में किसान आंदोलन के तहत पुलिस ने क्या की कार्यवाही, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। भर में फैली वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर जहां एक और सरकार सजग है, वहीं अब जनता भी इस महामारी को लेकर सजग हो चली है। विगत त्योहारों को बड़े ही सादगी से मनाया गया था, तो अब अंग्रेजी वर्ष के अंतिम त्योहार क्रिसमस डे को भी क्रिश्चियन समाज के पुरोहित बड़े ही सादगी से मनाने की अपील समाज की जनता से करते नजर आ रहे हैं। बरेली के चर्चों में खूब जोर शोर से क्रिसमस डे की तैयारियों को साफ देखा जा सकता है। पूर्व में सिविल लाइंस के चर्च में भारी संख्या में लोगों का हुजूम लगता था। जिला प्रशासन की ओर से भी काफी व्यवस्थाएं की जाती थी, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते मेला लग पाना संभव नहीं है। वहीं प्रभु यीशु की प्रेयर में भी लोगों की संख्या में विराम लगना संभव है। इस बार क्रिसमस डे के दौरान केरल सिंगिंग चर्च से ऑनलाइन यूट्यूब पर ही की जाएगी, जिससे कि ऑनलाइन सभी लोग केरल सिंगिंग में शामिल हो सकेंगे। पास्टर सुनील यसी ने यह भी बताया कि जिस तरह हमेशा लोगों की मदद की जाती थी, वह इस बार भी जरूरतमंद लोगों के लिए मदद करेंगे। क्रिसमस की तैयारियों के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहते हैं कि पिछले साल से क्रिसमस किस तरीके से आज इस साल के क्रिसमस में क्या फ़र्क आया और सरकार की किन किन गाइडलाइनों को आप लोग जो हैं फॉलो कर रहे हैं चर्च में। पिछले साल का क्रिसमस तो बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहे और एक मेला सा रहता है इस चर्च के सामने चौकी चौराहे और अयूब खान चौराहे के बीच। लेकिन इस साल को अगर देखें तो हम सब लोग इससे वाकिफ़ हैं कि कोविड-19 से ना सिर्फ अपना देश पर सारा संसार इससे इफेक्टेड है और बड़े बड़े आयोजनों पर भी रोक है। गाइडलाइन को सब फॉलो कर रहे हैं और उन्हीं गाइडलाइन को हमारा चर्च भी फॉलो कर रहा है। जब से चर्चेस को ये अधिकार मिला है कि आप लोग वर्शिप कर सकते हैं, सारे धार्मिक स्थल खुले हैं और 27 सितंबर 2020 से हमने भी अपना चर्च खोला है। तो जो गाइडलाइन सरकार ने दी हैं उसके साथ साथ हमारे चर्च की कमेटी ने भी गाइडलाइन तैयार की हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइजेशन और चर्च का पूरा सैनिटाइजेशन, ये सब हम लोग इसका पालन कर रहे हैं। संडे वर्शिप सर्विस में इसका पालन पूरी तरह से होता है और जो 100 लोगों की गाइडलाइन है हम उसी के अनुसार चर्च की वर्शिप कर रहे हैं और 2 बार संडे को हम चर्च करते हैं, सुबह 10:30 बजे और शाम को 4:30 बजे। जहाँ तक 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे की बात है तो ये वाकई ही हमारे मसीही समाज के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है और इसको ना सिर्फ मसीही समाज के लोग पर दूसरे लोग भी इसको बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। बरेली से कैमरा पर्सन ब्रिजेश वर्मा के साथ विनय सिंह चौहान की रिपोर्ट। यूपी के भदोई में बीते 12 दिसंबर को अधेड़ ससुर की धारदार हथियार से गला रेत कर हुई निर्मम हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि जांच में पाया गया है कि मृतक की पत्नी और उसकी बड़ी बहू ने मिलकर उसकी हत्या की थी। मृतक का अपनी छोटी बहू से अवैध संबंध था, सारी जायदाद भी उसी को देने वाला था, जिसकी वजह से मृतक की पत्नी और बड़ी बहू ने मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसकी बहू को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, प्रकरण पूरा ये है कि 12 तारीख को रात में डायल औरंगपुर में कॉल आई थी कि पूनम नाम की महिला ने किया था कि मेरी सास और जेठानी जो है वो मारने के लिए आ रही हैं हमारे ससुर को। इसके बाद उनका मर्डर हो गया जो धारदार हथियार से था। पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला ये कि जो गुलाब यादव है मृतक, इनका अपनी छोटी बहू से अवैध संबंध था और ये अपनी पत्नी को छोड़कर उसी बहू के साथ रहते थे। इसी वजह से इनकी पत्नी और इनकी बड़ी बहू ने मिलकर के इनकी हत्या कर दी थी। क्या बरामद हुआ है सर? देखिए, हत्या में प्रयुक्त जो आला कत्ल है वो बरामद हुआ है, मोबाइल उनका बरामद हुआ है और सास और दोनों
सुहास और उसकी बहू के दोनों की साड़ियां जो खून से सनी हुई थी वो दोनों बरामद हुई है। भदोई से सी न्यूज संवाददाता गिरीश पांडे की रिपोर्ट। चतरा उपायुक्त दिव्यांशु झा के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी और सदर पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। दिव्यांशु झा के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी चतरा अनवर हुसैन के नेतृत्व में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसके द्वारा थाना से पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी को लेकर लघु सिंचाई घाट के पास चेकिंग चल रहा है। बहुत सारा गाड़ी पकड़ाया है और अपना फाइन जमा करने के बाद गाड़ी ले भी जा रहे हैं और जो फाइन नहीं जमा करेंगे वो अपना जाके फिर DTO ऑफिस में फाइन जमा करके अपना गाड़ी ले जाए। किस चीज़ में पकड़ा जा रहा है सर? बिना हेलमेट है, विदाउट हेलमेट है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता हिलाल की रिपोर्ट। चतरा में कुंदा थाना क्षेत्र के चिलोई चेतमा गांव में NDPC एक्ट के तहत अलग अलग कांडों के 10 फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। निर्देश पर कांड में छापेमारी के दौरान एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें कुंदा, मुकेश कुमार, सहनी मुट्रापूर्ति, सहनी राजेश राम, सहनी मुनेश्वर चौधरी, 7 सशस्त्र बल एवं सेट बल के साथ विभिन्न कुंदा क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की गई थी, जिसमें 4 वांछित अभियुक्त अलग अलग केस में 10 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है एवं आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड इकाई की झारखंड सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ राज्यव्यापी 1 दिवसीय धरना भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष उत्तम पाल के अध्यक्षता में आहूत की गई। दुमका से सी न्यूज संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है। ऐसा ही मामला दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बरमसिया होटल के पास का है, जहां ओवरलोड ट्रक ने मारी पलटी। NH 114A दुमका रामपुर हाट मुख्य मार्ग में हमेशा बिहार से आने वाले ट्रक नशे में धुत रहते एवं नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। इस ट्रक पलटी में चालक मुख्य रूप से घायल है, जो नशे में पूरी तरह से धुत पाए गए हैं। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जौनपुर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर किसानों की मांगों के समर्थन में बरसठी विधानसभा के सपा नेता लाले यादव के नेतृत्व में बुधवार को धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था। सूचना पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी राजेंद्र प्रसाद मय फोर्स पहुंचकर लोगों को समझाया कि कोविड-19 के चलते धारा 144 लगी है, इसलिए कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता और प्रदर्शन कर रहे नेताओं को बरसठी के आलमगंज बाजार से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आप लोग आज यहाँ आलमगंज में किस लिए एकत्रित हुए हैं? ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के जो नेतृत्व में उनके आह्वान पर हम लोग आज जो है मछली शहर विधानसभा के बरसठी ब्लॉक में जो है आज आलमगंज में हम लोग जो है गिरफ्तारी दे रहे हैं। हम लोग जो है किसानों की मांग को लेके, जो कि किसानों की 3 मांगें हैं, उनको पूरी कर दी जाए। तो हमारे राष्ट्रीय नेता का जो भी आह्वान होगा, क्योंकि आज ये 20वां दिन हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन पुलिस तो आप लोगों को गिरफ्तार कर ली। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का जो काम करना था वो कर रही है। हम लोगों का जो काम है हम लोग फिर आगे भी करते रहेंगे। अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी गई, हम लोग भी आगे जो है अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। साहब, आज बरसठी के आलमगंज में सपाइयों की जो गिरफ्तारी आपने किया, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों किया गया? किसान आंदोलन के चलते समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता उनके समर्थन में आज आलमगंज में इकट्ठे हुए थे और उन अपनी मांगें और अपना समर्थन किसान आंदोलन को दे रहे थे। उसी परिप्रेक्ष्य में आकर के उनसे वार्ता की गई और आंदोलन के तहत उन्होंने जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। फिलहाल के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।